गाइस 2026 की नई वाली अपडेटेड द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का फुल ब्लैक कलर आप हमारे सामने फ्रेम में देख सकते हो। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ Z8L लग्जरी, जिसमें कि आपको फीचर्स भरपूर देखने को मिलेगी। और इस फेसलिफ्ट में 6 से 7 नए नए जो फीचर्स है ना, वो आपको इस गाड़ी में आपको यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। कीमत देखोगे तो कीमत में भी आपको इंक्रीमेंट है, वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। 67,000 रुपीज अब नई वाली स्कॉर्पियो एन Z8L की आपको कीमत बढ़ चुकी है। अब जो नया एक्शन कीमत इस गाड़ी की निकल के आ रही है, जो कि आपको 21,99,000 रुपये आपको यहाँ पे निकल के आ रही है। क्या कुछ फीचर्स में आपको अपडेट किया गया है, इसके साथ साथ इंटीरियर में कितना कुछ आपको अच्छा स्पेस मिलता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। वही बोल्ड सी डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सामने से काफी माचो लुक है वो आपको मिल रही है। प्रीमियम के लिए सामने फुल क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस गाड़ी में अब आपको यहाँ पे 540 डिग्री का जो कैमरा सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे अगर आप देखोगे तो रेडिएटर के लिए ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। और सामने ए पार्ट देखो, यहाँ पे आपको स्किड प्लेट कुछ ग्रे कलर के टच के साथ दी गई है। हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखते हो तो वही आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल में एलईडी के साथ इंडिकेटर मिल जाती है। फुल एलईडी के साथ आपको यहाँ पे लाइट सेटअप मिलेगी। प्रोजेक्टर लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। और नीचे एक्स्ट्रा सी शेप में डीआरएल आपको यहाँ पे दिया गया है। और फॉग लैंप भी इस गाड़ी में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ ही मिलती है। इस गाड़ी में आगे अगर देखते हो तो टोटल 2 पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पे दी गई है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी का डायमेंशन देखोगे तो पुराने वाले से ऐसा कुछ भी अपडेट आपको यहाँ पे नहीं किया गया है। वही लंबाई 4662 mm के साथ रखी गई है। और हाइट आप देखो, मेरे हाइट से भी ऊंची इस गाड़ी का हाइट रखा गया है, जिस कारण से रोड पे जब इस गाड़ी को लेकर निकलते हो 100% आपको रोड अटेंशन काफी कमाल की मिल जाएगी। ओआरबीएम देख लो, बॉडी कलर के साथ दिया गया है। यहीं पे आपको इंडिकेटर इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है। इस वाली ओआरबीएम को आप अंदर से कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको कैमरे का माउंट है आपकी इस गाड़ी पे की गई है। टायर देखो, एमआरएफ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगी। और इस टॉप मॉडल में इसका जो भी एलॉय व्हील है ना, इसका डिजाइन आपको यहाँ पे टोटली चेंज कर दिया गया है। कुछ ग्रेइश कलर का आपको यहाँ पे यूज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 255 60 R18 18 इंच के साथ आपको यहाँ पे एलॉय व्हील मिलती है। चारों ही चक्के में आपको यहाँ पे डिस्क भी दी गई है। व्हील आर्चेस फुल मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। और साइड में अगर आप आते हो तो ए बिटिंग देखो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ रखी गई है। फुट स्टेप प्योर मेटल के साथ ए पार्ट भी पहले से मिलती है। और गाड़ी की एक बार ग्राउंड क्लियरेंस देखो 187 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए कुछ आपको यहाँ पे ऊपर में ना क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। डोर पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्रोम की गार्निश है। ए पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बी पिलर फुल मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। रूफ अगर आप देखोगे ना तो ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर के साथ ही दिया गया है। सामने देखो एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। और दोनों साइड रूफ रेल्स ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के टच के साथ आती है। पीछे अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे देखो टैंक कैपेसिटी लगभग आपको 60 से 65 लीटर के साथ आपको मिल जाएगी। एड्रीनॉक्स वाले आपको यहाँ पे कनेक्टेड फीचर्स इस गाड़ी में भी आते हैं। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे लेकर आ चुका हूँ। रियर प्रोफाइल से जब इस गाड़ी को देखोगे तो ऐसा बहुत बड़ा अपडेट आपको यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होगी। काफी ऊंची आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्लैट सा जो डिजाइन है वही आपको पुराने के जैसा ही देखने को मिलती है। सबसे ऊपर में देखो आपको यहाँ पे स्पॉइलर बॉडी कलर के साथ ही मिल जाती है। और उसी के ऊपर में देखो शार्प एंटीना भी आपको इस गाड़ी पे आती है। बीचों बीच आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप एलईडी के साथ दी गई है। ये पार्ट भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ मिलती है। वाइपर वाशर डिफॉगर हर एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस जगह पे देखो क्रोम का यूज दिया गया। और पीछे में भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वाले जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। न्यू महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे बीचों बीच दिया गया। कैमरा आपको पीछे वाले जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किए गए। और राइट साइड देखोगे तो आपको स्कॉर्पियो का ब्रांडिंग 3D क्रोम के साथ आपको यहाँ पे किया गया है। टेल लाइट सेक्शन अगर आप देखोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में फुल्ली एलईडी के साथ दिया गया। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और यहीं पे आपको स्टॉप लैंप है, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे अगर आप नीचे देखते हो ना तो इस जगह पे आपको पीछे टोटल 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको चारों ओर फुल क्रोम का यूज दिया गया है। रेड कलर के रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप आपको यहाँ पे आती है। और नीचे वाला स्कीट प्लेट है, ये पार्ट आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर के टच के साथ। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है। स्टील रिम के साथ आपको यहाँ पे मिलती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ए डोर देखो, फुल आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन होती है। अंदर से कुछ कर्वी सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया ताकि अंदर थोड़े बहुत आप डफल बैग है ना उससे आप कैरी कर सको। अगर आपको इससे ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो 100% पीछे वाली सीट को ना एक बार में आप यहाँ पे इस प्रकार का फोल्ड कर सकते हो। इतना ज्यादा स्पेस आपको बढ़ जाती है। और ज्यादा स्पेस चाहिए तो इस बेल्ट को आप अगर खींचोगे तो ये सीट है ना टोटली आपको यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत बूट स्पेस आपको यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेफ्ट साइड अगर आप देखते हो तो इस जगह पे आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। और गाइस जब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेकर आ चुका हूं, सबसे पहले इस गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो। यहाँ पे आपको साफ साफ जो अपडेट है ना वो नजर आ रही होगी। अब आपको यहाँ पे बीचों बीच
थार रॉक्स वाले जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 12.3 इंच के साथ वो आपको यहाँ पे एड ऑन कर दी गई है। प्रीमियम सा देखने में लग रही है। ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे फिनिश मिल जाती है। ए पार्ट जो है हर एक कुछ शॉर्टकट वाले आपको यहाँ पे बटन दिए गए हैं और इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 540 डिग्री के साथ जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखो सामने देख सकते हो, पीछे देख सकते हो, गाड़ी के नीचे भी आप यहाँ पे जो भी कैमरा लगी हुई ना उससे भी आप यहाँ पे इजिली व्यू कर सकते हो। पार्किंग करने में काफी ज्यादा अब आपको यहाँ पे गाड़ी है ना आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। एसी वेंट आपको यहाँ पे इस जगह पे 2 दिया गया है और ये जो पैनल देख रहे हो कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ देखने को मिलेगी। एसी के हर एक कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ड्राइव मोड आपको इस गाड़ी में टोटल 3 मिल जाती है। जीप जैप जूम देखने को मिल जाएगी। हिल डेशन कंट्रोल वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए हजार्ड के बटन आपको इस जगह पे दिए गए और आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ भी देखने को मिलेगी। नीचे अगर आप आते हो ना यहाँ पे देखो 65 वाट के जो टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। यूएसबी सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ ये चीज आपको यहाँ पे दिखा देती है और नीचे ही देखते हो तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर वाले भी फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। एक छोटा सा कप होल्डर आपको यहाँ पे दिया गया है। 6 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस टॉप मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है जो कि आपको यहाँ पे ऑटो होल्ड फीचर्स के साथ भी आती है। 2 कप होल्डर आपको मिलेगी। आर्मरेस्ट देखो लेदर के साथ सॉफ्ट टच दिया गया और अंदर में भी आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। की एक बार आप देखो 2 की मिलती है और दोनों ही रिमोट फीचर्स के साथ आती है और दोनों ही आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स भी दी गई है। लॉक अनलॉक का बटन इसे दबा के रखोगे जिसका जो भी बूट है वो आप यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं उससे पहले ए पार्ट आप यहाँ पे देखो लेदर का सॉफ्ट टच कुछ मोका ब्राउन कलर के साथ देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर के साथ आपको यहाँ पे स्टिचिंग भी दिया गया है और ग्लव बॉक्स भी इस गाड़ी में आपको यहाँ पे काफी कमाल के देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो मिरर मिल जाती है। ऑन करोगे तो ऊपर में जो लाइट है ना ये भी आपको यहाँ पे जल जाएगी। और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर, बीचों बीच देखो आईआरबीएम फुल्ली ऑटोमेटिक में दिया गया, प्रीमियम से देखने में लगती है और यहाँ पे एक आपको सनग्लास होल्डर भी मिलेगी। इस जगह पे भी आपको कुछ कंट्रोल दिया गया। सबसे पहले देखो इमरजेंसी एसओएस बटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस जगह से जो भी लाइट है उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ जो सनरूफ का कंट्रोल जस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो नीचे से आपको यहाँ पे डी कट दिया गया है। स्टीयरिंग ना काफी प्रीमियम देखने में लगती है। लेदर रैप का यहाँ पे यूज देखने को मिलेगी। महिंद्रा का लोगो, क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स, उधर आपको टेलीफोनिक और म्यूजिक कंट्रोल के फीचर्स मिलेंगे। स्टीयरिंग का एडजस्टेबिलिटी अगर मैं आपको चेक कराऊं तो स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। टेलीस्कोपिक आपको टॉप मॉडल में नहीं मिल रही है। और एमआईडी एक बार आप देख लो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल के साथ देखने को मिल जाती है। 10.25 इंच के साथ दी गई है। सेम आपको थार रॉक्स वाले आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए। फीचर्स भी आपको यहाँ पे काफी कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगी। इको सेंस मिल जाती है। राइट साइड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टेकोमीटर, लेफ्ट साइड स्पीडोमीटर, गियर पोस्ट इंडिकेटर भी आपको दिखा रही है। और अगर आप इसे टॉगल करते हो तो यहाँ पे आप देखो जिस जगह पे आपको फ्यूल इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी दिखाने वाली, नेविगेशन मिल जाएगी। ड्राइवर का असिस्टेंस है वो आपको दिख जाएगी। डिस्प्ले का जो भी लेआउट है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेटिंग मिल जाती है, अलर्ट का हिस्ट्री मिल जाएगी और फिर से आपको यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखा रही है। राइट साइड देख लो हेडलाइट के कंट्रोल ऑटोमेटिक में, लेफ्ट साइड देखो वाइपर के कंट्रोल, ए पार्ट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलती है। डैशबोर्ड पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इस वाली वेरिएंट में आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन भी देखने को मिल जाएंगे। नीचे देखो हेडलाइट के लेबलर मिल जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर है, इससे आप यहाँ से इजिली ऑन ऑफ कर सकते हो। नीचे आ जाओ, इस जगह पे आपको इसका जो भी बोनेट है ना उसे आप यहाँ पे रिलीज कर सकते हो। सीट अगर आप देखोगे तो वही आपको बकेट फिट के साथ दिया गया, डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक में आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड वाले जो सीट है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लंप एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं आपको ड्राइवर साइड के डोर ट्रिम दिखाऊं तो ए पार्ट देखो, ए पार्ट भी डुअल टोन कलर के साथ। अच्छी बात यह कि ये जो पार्ट है लेदर का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मोका ब्राउन कलर के साथ देखने को मिलेगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल आपको दिए गए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरबीएम मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाती है। ग्रैब हैंडल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ। नीचे बोतल होल्डर आपको मिलेगी और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। गाड़ी में यहाँ पे स्पीकर ना टोटल 10 देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्विटर और सब बूफर भी इस गाड़ी पे मिलती है। और गाइस अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेकर आ चुका हूं और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं ना तो कहीं से भी आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे 6 फीट वाले लोग हो चाहे 6.5 फीट वाले लोग हो। सबसे पहले लेग रूम देखो काफी कमाल की मिल जाती है। नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई और थाई सपोर्ट में भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए काफी कमाल की आपको इस गाड़ी पे मिलती है। बीचों बीच अगर आप आते हो तो आपको आर्मरेस्ट दी गई, प्रॉपर 2 का फोल्डर मिल जाएगी। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस दोनों ही एडजस्टेबल, बीच वाले आपको यहाँ पे फिक्स रखे गए हैं। और जो सीट मिल रही है ना फुल लेदर के साथ, डुअल टोन कलर के साथ, काफी प्रीमियम आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ सॉफ्ट क्लोज के साथ, एलईडी के साथ लाइट आपको यहाँ पे भी दोनों ही तरफ मिल जाएगी। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा अपडेट देखो क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो गई है। रियर एसी वेंट आपको इस जगह पे मिल रही है। चारों ओर क्रोम का यूज मिल जाता है। 65 वाट के टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। को ड्राइवर साइड देखो मैगजीन होल्डर,
ड्राइवर साइड देखो यहाँ पे भी आपको मैगजीन होल्डर। और अगर मैं आपको इससे थर्ड रो वाली सीट पे ले चलूँ ना, तो यहाँ पे आप फ्लैप देख रहे हो ना, जस्ट इसको एक बार आपको यहाँ पे प्रेस करना है। ये सीट देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टम्बल हो जाती है। उसके बाद अंदर जाने के लिए ना आपको यहाँ पे अच्छा सा स्पेस है वो आपको मिल जाती है। मेरा हाइट 5.6 इंच है और अगर आप पीछे में स्पेस दिखाऊं तो उतना ज्यादा मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रही है, बट थोड़े बहुत किलोमीटर में यहाँ पे बैठ के आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ। बट अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, उनके लिए ये सीट काफी कंफर्टेबल हो जाएगी। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे भी दो मिलेगी, दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है। पीछे में भी आपको सीट बेल्ट हो आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगी। बट इस नई वाली अपडेटेड स्कॉर्पियो एन में अभी भी पीछे को भी एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे, जो भी अपडेट थे इस नई वाली स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट टॉप मॉडल में, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। अभी गाड़ी ना स्टार्ट है, एक बार मैं इसका जो भी इंजन का बोनेट है उसे मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो ये देखो डीजल इंजन का जो दहाड़ है ना, आप दूर से ही आपको सुनाई देगी। काफी ज्यादा आपको यहाँ पे रिफाइंड इंजन है वो आपको देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर के साथ दिया गया है। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहीं भी चला लो, कहीं भी कुदा लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको इंजन से नहीं होने वाली है। लगभग ये गाड़ी का इंजन आपको 172 बीएचपी की पावर और आपको 370 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के दे देती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 10 से 12 तक का आराम से गाड़ी माइलेज भी आपको आराम से दे देगी। वैसे इस नई वाली फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का और भी वेरिएंट का डिटेल रिव्यू देखना है तो चैनल पे मैंने कर रखा है, वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।